मेरे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिप है। वो टिप ये है कि कभी भी किसी टिप पे कोई भी स्टॉक परचेज ना करें। नेवर बाई ए स्टॉक ऑन टिप। हेलो फ्रेंड्स, आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप लेके क्योंकि हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, कई सारे व्यूवर्स हैं, तो वो हम हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि सर कोई स्टॉक परचेज करने के लिए टिप दो, कौन सा स्टॉक हम परचेज करें ये आप बताओ। तो आज मैं आपको एक टिप दूंगा और टिप देने से पहले जो पहले का जो वीडियोस हैं जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब हम उसको रिकॉल करेंगे तब आप वो जो टिप आपको हम देंगे उसको आपके लिए यूज़फुल होगा। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, ये दो प्रकार का ही हो सकता है। या तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप स्टॉक पिक कर रहे हो। एक्टिव जो म्यूचुअल फंड है, एक्टिवली मैनेज जो म्यूचुअल फंड है, उनमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम अंडर परफॉर्म द इंडेक्स। और हमारे पास कोई ऐसा यार्डस्टिक नहीं है जिससे हम पहले डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा फंड 3 साल में 5 साल में इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा। इसलिए जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है वो एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सेंसिबल, रीजनेबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। पर लोग पूछ रहे हैं कि हम कौन सा स्टॉक पिक करें। दैट मीन्स कि आप स्टॉक पिकर हो, तो स्टॉक पिकर के लिए तो फिर पूरी दुनिया टिप देते रहती है। कई सारे व्हाट्सएप चैनल हैं, कई सारे टेलीग्राम चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, हर जगह वो बताते रहते हैं कि ये स्टॉक आप परचेज करो, ये स्टॉक आप मत परचेज करो। दूसरी जो चीज़ हम लोगों ने पहले के वीडियो में डिस्कस करी थी कि बहुत ही लिमिटेड लोग स्टॉक मार्केट में इंडेक्स को बीट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और इसके लिए हम लोगों ने एडम फेरागो की एक स्टडी को रेफर किया था, जिसमें जो रिजल्ट था वो ये था कि फर्स्ट टाइम पीरियड में, लेट्स से कि अगर हम लोग ईयरली टाइम पीरियड लेते हैं या मंथली टाइम पीरियड लेते हैं, ईयरली टाइम पीरियड लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो इंडेक्स का रिटर्न होगा, उस इंडेक्स के रिटर्न से 50% लोग ऊपर होंगे, 50% लोग नीचे होंगे। लेकिन सेकेंड ईयर में ये जो रिटर्न होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि 55% लोग इंडेक्स से नीचे हो गए, 45 भी ऊपर है। पर जब आप इसको 5 साल में देखोगे तो और ज़्यादा स्क्यूड हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा ये स्क्यूनेस बढ़ता जाता है। लॉन्ग टर्म में ये ऑलमोस्ट पावर कर्व के शेप में आ जाता है, जिसको 80-20 कर्व भी कह सकते हैं। और उसमें क्या है कि जो 80% लोग होंगे वो इंडेक्स से नीचे होंगे। तो स्टॉक पिकिंग करने में जो रिस्क है कि बहुत कम लोग, 20% लोग इंडेक्स को बीट कर पाएंगे। इसलिए स्टॉक पिकिंग करने से पहले किसी भी आदमी को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, हीटॉन की स्टडी थी, सेंट लुइस ट्रस्ट की स्टडी थी। उसमें क्या था कि जो बोजनबाइंडर की स्टडी थी, उसमें क्या था कि जो स्टॉक मार्केट का कंप्लीट रिटर्न है ये सिर्फ 5-6% जो शेयर्स हैं उन्हीं के थ्रू आता है लॉन्ग टर्म में। तो एक वो प्रॉब्लम है स्टॉक पिकिंग का। और इसके बाद जो रिटर्न आता है स्टॉक मार्केट में, ये कोई एक दिन या एक महीने में नहीं आता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म में आता है। तो इवन इफ आप कोई एक ऐसा स्टॉक चूज़ करते हो जो काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जिसका मार्केट शेयर जिस कंपनी का बढ़ रहा है, जिसका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, पर ये शेयर प्राइस बढ़ने का जो रियल बेनिफिट आपको मिलता है जब आप काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे होते हो। अगर आप बहुत लंबे समय तक वहाँ पे नहीं हो तो फिर आपको जो है कंपाउंडिंग का वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस बात को समझने के बाद मैं उन लोगों को आंसर करूँगा जो हमसे पूछते हैं कि कोई आप स्टॉक का टिप दो, कोई आप बताओ कि कौन सा स्टॉक परचेज करें।
तो बेसिकली मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है। इस टिप को अगर आप समझ पाओ तो आप इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हो। दो टाइप का इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स और स्टॉक पिकिंग। जो आदमी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है उसे कोई टिप नहीं चाहिए। वो तो निफ्टी खरीद लेगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 खरीद लेगा। अगर किसी सेक्टर में जाना चाहता है तो वो एफएमसीजी का कोई फंड है वो खरीद लेगा। वो उसे किसी टिप की ज़रूरत नहीं है। टिप की ज़रूरत सिर्फ जो स्टॉक पिकर्स हैं उनको ही है। जो स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं टिप की ज़रूरत सिर्फ उनको है। उनके लिए मेरे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिप है। वो टिप ये है कि कभी भी किसी टिप पे कोई भी स्टॉक परचेज ना करें। फिर से रिपीट करता हूं, नेवर बाई ए स्टॉक ऑन टिप। किसी भी टिप पे स्टॉक परचेज करना, इट्स अ सर्टेन वे, सर्टेन पाथ टू रूइन। आप कभी प्रॉफिट में नहीं रहोगे। मैं किसी इन्वेस्टर को नहीं जानता हूं जिसने जो है टिप्स पे स्टॉक्स परचेज किया और वो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में अच्छा किया। यह संभव ही नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई टिप चाहिए तो इस टिप को ध्यान से सुनिए, नेवर बाई ए स्टॉक ऑन टिप। और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टिप पे कोई स्टॉक परचेज करने में क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों किसी स्टॉक को टिप पे नहीं परचेज करना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्टॉक परचेज करने का टिप आपको किसने दिया। वॉरेन बफेट ने दिया तो भी नहीं, मैंने दिया तो भी नहीं, किसी ने भी आपको वो स्टॉक परचेज करने का टिप दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज भी इंडिया में, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने बड़े म्यूचुअल फंड हैं, उन सबका पोर्टफोलियो आपके सामने है। किसी का भी पोर्टफोलियो आप जो है ओपन कर सकते हो कि ये फंड है, उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा शेयर है, ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर है वो कौन सा शेयर परचेज कर रहा है। क्योंकि जिसके पास भी 1% से ज़्यादा स्टेक है किसी भी कंपनी में, उसका नाम जो है कंपनी के बैलेंस शीट में है। तो किसी अननोन आदमी से टिप लेने की ज़रूरत क्या है। जब मुकुल अग्रवाल जो खरीद रहे हैं, आशीष कचोलिया जो खरीद रहे हैं, कोई भी आदमी जो कुछ परचेज कर रहा है, वो रामदेव अग्रवाल जो खरीद रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल फंड जो खरीद रहा है, HDFC फंड जो खरीद रहा है, जब ये सारी चीज़ें आपके सामने है तो किसी अननोन आदमी से टिप लेने की ज़रूरत ही क्या है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप इनके टिप पर भी परचेज करते हो तो भी आप लूज करते हो। उसका कारण क्या है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। उसका फंडामेंटल रीज़न ये है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक पिकिंग में सक्सेसफुल होने के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट है जिस बात को समझना, वो ये है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप पेपर नहीं खरीद रहे हो, आप एक कंपनी में आंशिक पार्शियल हिस्सेदारी खरीद रहे हो। शेयर का मतलब ही है शेयर, हिस्सेदारी। तो जब भी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो आप वस्तुतः एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। और जब तक आप उस कंपनी को नहीं जानोगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में अच्छा नहीं कर सकते हो। और जब आप टिप पे कोई शेयर खरीदते हो, जैसे मान लीजिए कि आप हमसे पूछते हो कि मैं जो है कौन सा शेयर खरीदूं, मैंने कहा XYZ लिमिटेड आप खरीद लो। तो आपने XYZ लिमिटेड खरीद लिया, पर आप XYZ लिमिटेड जो कंपनी है उसको तो आप जानते नहीं हो, वो क्या करती है, उसका सेल कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका ROE कितना है, ROC कितना है, प्राइस अर्निंग कितना है, कौन सा उसका प्रोडक्ट है, कौन उसके कंज्यूमर है, क्या उसका रॉ मटेरियल है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। तो बेसिकली आप कंपनी तो खरीद ही नहीं रहे हो, आप तो एक नाम खरीद रहे हो, एक स्टॉक खरीद रहे हो, एक सिंबल खरीद रहे हो। तो जो स्टॉक मार्केट में अर्निंग का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि उस कंपनी को जानना, ये आप नहीं कर रहे हो, ये स्टॉक पिकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्टॉक पिकिंग का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज जो है आपने किसी से पूछा कि कौन सा शेयर खरीदो, उसने कहा XYZ लिमिटेड खरीद लीजिए। वेरी गुड, आपने XYZ लिमिटेड खरीद लिया। मान लीजिए कि आज उसका प्राइस 100 रुपये है। अब सवाल उठता है कि कल इसका प्राइस चेंज होगा, 105 हो गया, अब आप क्या करोगे? 95 हो गया, अब आप क्या करोगे?
लेट्स से कि 1 महीने के बाद इसका प्राइस 125 हो गया, अब आप क्या करोगे? इसका प्राइस घट के 80 हो गया, अब आप क्या करोगे? क्योंकि आप कंपनी को तो जानते ही नहीं हो, तो आप ये तो पता नहीं लगा सकते ना। आपको तो स्टॉक जब ये 100 रुपए का है, उसी समय आपको नहीं मालूम है कि ये स्टॉक 100 रुपए का क्यों है, इसको कितने का होना चाहिए, ये कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम है, तो कल जब स्टॉक का प्राइस चेंज होता है, 125 होता है, 140 होता है, 80 होता है, 60 होता है, तो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो आप तो बेसिकली अंधेरे में घूम रहे हो, तो आप सही मंजिल तक तो पहुंच ही नहीं सकते हो। तो जब भी आप स्टॉक आज किसी के टिप पे खरीदते हो, तो आपको पता नहीं चलता है कि मैं उसमें कल क्या करूँ। हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा कि किसी भी स्टॉक में आप अच्छा रिटर्न के लिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूरी है, और कंपाउंडिंग के बेनिफिट के लिए ज़रूरी क्या है कि आप उस स्टॉक में बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट हो। जब आप किसी स्टॉक को टिप पे खरीद रहे हो, तो आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और इससे भी बड़ा जो लॉस है किसी भी स्टॉक को टिप पे खरीदने में, वो क्या है कि आप लर्न नहीं करते हो। स्टॉक पिकिंग का जो जर्नी है, ये लर्निंग का जर्नी है। आप अपना रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के बाद एक स्टॉक सेलेक्ट करते हो, फिर आप उस स्टॉक को परचेज करते हो, और उसमें जो है कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है, पर उस प्रॉफिट से, उस लॉस से आप कुछ लर्न करते हो। तो फिर जब आप दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करते हो, तो आपका डिसीजन मेकिंग पहले स्टॉक से थोड़ा इम्प्रूव्ड रहता है। फिर यही चीज़ दूसरे में आप करते हो, फिर जब तीसरा सेलेक्ट करते हो, तो आपका डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूव करता है। तो स्टॉक पिकिंग फंडामेंटली ये लर्निंग की एक जर्नी है, और इसमें लर्निंग के साथ साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव करते जाता है। पर टिप पे आपकी कोई लर्निंग नहीं होती है। किसी आदमी ने आपको कहा कि ये पर्टिकुलर शेयर आप 100 रुपये में खरीद लो, चलो आपने खरीद लिया, कल वो 110 का हो गया, आपने सेल कर दिया, या 90 का हो गया तो आपने घबरा के उसको सेल कर दिया। अब सवाल उठता है कि 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का लॉस हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको किसी स्टॉक में 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया या 10 रुपये का लॉस हो गया, वो इसके लिए बहुत चिंतित नहीं रहता है। उसकी असली चिंता है कि उसकी कुछ लर्निंग हुई कि नहीं हुई। तो आपने जब टिप पे जब कोई स्टॉक परचेज किया, तो आपकी कोई लर्निंग नहीं हुई। और स्टॉक पिकिंग में सिर्फ वही आदमी सक्सीड कर सकता है जो कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। तो जब आप लर्न करते हो, तो ये जो चेंजेज हो रहे होते हैं उसको आप अप्रिशिएट कर पाते हो, और उसके हिसाब से आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग कर पाते हो। इसलिए अगर आप हमसे कोई टिप मांगते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि कभी भी किसी के टिप पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, और किसी की भी टिप पे ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टिप देने वाला कौन है, कोई भी हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉल्टी है। टिप पे स्टॉक परचेज का जो प्रोसेस है, ये फॉल्टी है। चूंकि ये प्रोसेस फॉल्टी है, इसलिए इस प्रोसेस के थ्रू आप सक्सीड नहीं कर सकते हो। तो मेरी इस टिप को ध्यान रखिएगा।